ओम शांति। 10 जनवरी 2004 अव्यक्त संदेश है। संकल्प और समय, यह दो बड़े डायमंड हैं। इन्हें समर्थ बनाओ, सफल करो। कौन कौन से? संकल्प और समय, यह दो बड़े डायमंड हैं। इन्हें समर्थ बनाओ, सफल करो। आज दोनों दादियों की विशेष याद प्यार और आप सबका याद प्यार लेते हुए वतन में पहुंची तो सामने से ही बाप दादा से नयन मिलन मनाते, मीठी दृष्टि में समाते हुए समीप पहुंच गई। बाबा बोले, आओ मेरी समर्थ बच्ची, आओ, क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा, आजकल तो सब बच्चों में स्मृति दिवस के स्नेह की लहर है और पावरफुल याद के प्रोग्राम चल रहे हैं। बाप दादा बोले, बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास पहुंच रहा है क्योंकि यह स्मृति दिवस ही समर्थ दिवस है। इस दिन ही विशेष बच्चों को समर्थी भव का वरदान ब्रह्मा बाप द्वारा मिला था। इस दिन की बाप दादा ने स्वयं को बैकबोन बनकर शक्तियों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने की पावर विल की और सन शोज फादर का वरदान मिलने का दिन है। इसलिए इस दिन का बहुत महत्व है। बाप दादा बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। समर्थी दिवस के साथ साथ बच्चों को इस संगम युग का भी वरदान है। पहला है, यह संगम युग का समय ही सारे कल्प की तकदीर को समर्थ बनाने वाला है। कितने समय की? सारा कल्प व्यर्थ को समर्थ में बदलने का युग है। कैसी सिद्धि होगी जिन आत्माओं का व्यर्थ खत्म हो जाए और समर्थ अर्थात संपूर्ण स्टेज में टिक जाएं, और वो भी पूरे कल्प में। अभी चांस मिलता है। कौड़ी से हीरे जैसा बनने का युग है। इसलिए हर बच्चे को इस समय विशेष दो खजानों का ध्यान देना है। वह है संकल्प और समय। सबसे मुख्य खजाने हैं संकल्प और समय। यह दोनों खजाने इस समय के बड़े से बड़े डायमंड हैं। इसलिए हर संकल्प व हर घड़ी को समर्थ और सफल करना है और कराना है। सदा यही अटेंशन रखना है कि व्यर्थ को बचाए जमा करना है। इसके बाद बाबा ने दोनों दादियों की सेवा का समाचार सुनाया। बाबा को दादियों की सेवा का समाचार सुनाया। कैसे बड़ी दादी साथियों के साथ हिम्मत और उमंग से भोपाल की सेवा पर गई और सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। सभी को बहुत उमंग दिलाया, बहुतों को संदेश दिया। प्रकृति ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया। जो वह दिन बहुत अच्छा रहा। दूसरे दिन तो खूब बारिश और ठंडी हवाएं हुई। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, मेरे सर्व मुरब्बी बच्चों की यही विशेषता है जो समय पर हिम्मत और शक्ति का वरदान मिल जाता है।
बाप दादा सर्व ग्रुप और विशेष भोपाल वालों को मुबारक देते हैं। सदा हिम्मत के बल से बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो। सभी को दृष्टि द्वारा बाबा ने बहुत प्यार दिया। उसके बाद दादी जानकी का समाचार सुनाया कि वह प्रिंस चार्ल्स से बहुत प्यार से होमली रूप से मिली। वह बहुत खुश हुए। लंदन में और चारों ओर बहुत रिफ्रेश हो रहे हैं। उसके बाद बाबा ने विदेश की निमित्त टीचर्स को याद दी और हरेक को नैनों में समाकर बहुत प्यार दिया। कुछ समय के बाद बाबा बोले, आप बच्चों की कमाल देख। बच्चों के वाह वाह के गीत गाते रहते। साथ में दोनों दादियों को याद किया और कहा, निमित्त बनी हुई दादियों का आपसी स्नेह और समीपता ही सारे ब्राह्मण परिवार को स्नेह के वाइब्रेशन में बांध रहा है। ऐसे कहते दोनों दादियों को और हमें भी स्वयं में समा दिया। फिर हम साकार वतन में पहुंच गए। नेक्स्ट है 17 जनवरी 2004। सेवा में टेंशन के बजाय अटेंशन रख। संगठन और तन मन धन के सर्कमस्टांस अनुसार सफलता मूर्त बनो। आज मीठी दादी जी की याद प्यार समाचार लेते हुए बाबा के पास पहुंची। क्या देखा कि बाप दादा के पास दादी जी पहले से ही पहुंची हुई थी। बाबा गद्दी पर बैठे थे और दादी पास में बैठी हैं। बहुत लाड कोड से दादी का मिलन हो रहा था। कब गोदी में, कभी पास में बैठ बहुत प्यार से बातें कर रही थी। मैं पहुंची तो दादी बोली, गुलजार बहन, आपको मैंने संदेश दिया, आपको नहीं बुलाया और मैं पहुंच गई। मैंने कहा, दादी यह तो बहुत अच्छा, आप डायरेक्ट बाबा का रेस्पॉन्ड ले लो। बाप दादा बोले, आओ बच्ची, अब दोनों सुनो। मुझे भी पास में बिठा दिया। फिर बाबा ने दादी का संकल्प सुना, मैंने भी सुनाया। बाप दादा बड़े प्यार से मुस्कुराते बोले, बच्ची निमित्त है तो संकल्प तो आने ही हैं। सेवा में बिजी रहना व रखना आवश्यक है। बाकी विचार तो सबको दे ही दिया है, यह अच्छा है। लेकिन हर स्थान के संगठन का साथ और तन मन धन के सर्कमस्टांस अलग अलग हैं, इसलिए टेंशन से नहीं करें, लेकिन अटेंशन में जरूर रखें। करना अच्छा है। जब जैसे सहज चांस बने वैसे करते जावे तो सफलता अच्छी मिलेगी। संकल्प दिया, यह बहुत अच्छा हुआ। सबको उमंग उत्साह में लाया और सबको उमंग उत्साह है भी। अब देखते चलो, हो ही जाना है। जैसे रूह रेहान हम दोनों को गले में समाए, रूह रेहान करते दोनों को गले में समाए, मीठी स्नेह की दृष्टि देते हुए साकार वतन में पहुंचा दिया। हम शांति। कहा कि साफ दिल मुराद हासिल वाले बच्चों को सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु की बहुत बहुत याद प्यार देना। भारत के बच्चों तो बाप को भारत में बुलाने वाले भाग्यवान हैं ही। ऐसे कहते हमारी मीठी मीठी दादी जी। बहुत प्यार किया, दादी को बहुत प्यार किया। सिर पर दुआओं का हाथ घुमाते
बहुत बहुत याद प्यार देते साकार वतन में भेज दिया। नेक्स्ट 8 फरवरी 2004, भिन्न भिन्न संस्कारों के साथ स्वयं की एडजस्ट करने का लक्ष्य और अटेंशन सेवा की सफलता का साधन है। हैदराबाद में शांति सरोवर के निर्माण प्रति आज बाबा के पास गई तो बाबा मुस्कुराते बोले, आओ विश्व परिवर्तक, संसार परिवर्तक, संस्कार परिवर्तक बच्ची आओ। क्या समाचार लाई हो? मैंने कॉन्फ्रेंस का समाचार सुनाया, साथ में हैदराबाद का समाचार भी सुनाया। बाप दादा मुस्कुराते और बोले, मेरे महारथी बच्चों को समय प्रमाण भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कारों वाली आत्माओं के साथ सेवा में निभाने के लिए विशेष स्वयं को एडजस्ट करने का लक्ष्य और अटेंशन बहुत जरूरी है। एडजस्ट किनको करना पड़ता है? हाँ, सामने जो हैं, जो अपने अपनी तरह के मायावी संस्कार हैं, उनके साथ एडजस्ट करना। हैदराबाद के लिए बाप दादा समझते हैं कि पहला फेज जैसे जिन्होंने उमंग से शुरू किया है, वैसे ही बीती को बिंदी लगाकर डबल लाइट बन हिम्मत से पूरा करें। जैसे जितना बना है उसको तैयार कर समाप्त करें तो शोभा है। जैसे आंध्रा साथ में महाराष्ट्र ने मिलकर हिम्मत रखी है, वैसे ही मिलजुल कर सबको साथ मिलाकर साथी बन आपस में कमेटी बनाएं, सेवा में मिलकर करें तो आंध्रा और महाराष्ट्र में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे सहयोगी स्नेही हैं और रिजल्ट अच्छी निकाल सकते हैं। फिर भी आपस में राय कर बनाओ, बाकी तो बाप दादा और दादियां सर्व के साथ हैं ही। अच्छा, 13/3/2004, होली हीरो एक्टर की पालना और परवरिश भी हीरो होनी चाहिए। बाप दादा के पास दादी जी की याद लेकर गई। बाप दादा बहुत मीठा मुस्कुराया, समाचार पूछा, मैंने सुनाया तो बाप दादा बोले, आप सबके बाप की प्यारी दादी तो बेहद के ड्रामा में परमात्म पार्ट की हीरो एक्टर है, इसलिए होली हीरो एक्टर है, इसलिए होली हीरो एक्टर की पालना और परवरिश भी तो हीरो होनी चाहिए। तो डॉक्टर्स वहां हैं, सब मिलकर जो चेकिंग कर रहे हैं उस पर मान ही चलना है। क्या चल रहा है दादी का? ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ समय रेस्ट करनी है, बाकी दादी के दिल तख्त पर तो बाप दादा बैठा है, इसलिए तख्त की संभाल बहुत अच्छी करनी ही है। साथ में दादी जी को दिल पर हाथ घुमाते बहुत बहुत प्यार किया। साथ में जो भी साथी हैं उन्हों को भी, हीरो एक्टर के साथियों को बाप दादा ने दिल से प्यार से याद की। कितने दिन हॉस्पिटल रही थी दादी, सोचो। हाँ, हिसाब किताब सबको क्या करना पड़े, इसलिए कोई गुंजाइश नहीं, हर एक के अपने अपने हिसाब किताब, और वो चुप चुप करने ही पड़े, कुछ योग बल से, नहीं तो फिर भोग बल। नेक्स्ट 25/3/2004,
प्रभु नूर डायमंड के आगे कोई भी डायमंड साधारण पत्थर है। आज अमृत वेले बाप दादा के पास विशेष अपनी प्यारी दादी जी का याद प्यार लेते हुए पहुंची। क्या देखा? बाप दादा अति स्नेह रूप से अपने सर्व ब्राह्मण बच्चों को अमृत वेले के मिलन में याद का रिटर्न, दिल का स्नेह और दुआएं दे रहे थे। कुछ समय के बाद बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी और मधुर बोल बोले, आओ स्नेही बच्ची आओ। मैं यह मधुर बोल सुनते दृष्टि की छत्र छाया में सन्मुख पहुंच गई। बाबा बोले, बच्ची, बाबा जानता है कि आज तुम मेरे विश्व के निमित्त कोहेनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्ची का याद समाचार लाई हो। प्रभु नूर डायमंड के आगे सारे कल्प में और कोई भी डायमंड साधारण पत्थर है। किसके प्रति बोल रहे हैं? दादी जी के स्वास्थ्य के प्रति। अगर इतनी महिमा की है तो फिर सुन सकता है उनके लिए कि वो कर्मातीत होके नहीं गई हैं। मैं बोली, बाबा, आज दादी जी का आपके डायरेक्शन परमान अहमदाबाद में एंजियोप्लास्ट हो गया है। दादी जी ने बहुत बहुत याद प्यार थैंक्स दी है। तबीयत वैसे ठीक है, सिर्फ पहला दिन तो वीकनेस है। बाबा बोले, यह तो होता ही है। बच्ची तो मेरी विश्व की आत्माओं में विशेष निमित्त, निर्माण हर कार्य में सदा समीप साथी, जी हाँ जी हाजिर करने वाली, एवर रेडी शक्तिशाली है। बाप दादा तो हर समय छत्र छाया बन देख रेख कर रहा है, चक्कर लगाते रहते हैं। अच्छा हुआ, सबकी हिम्मत से बच्ची का हिसाब सूली से कांटा हो गया। सूली से कांटा हो गया। कितने साल हैं अभी? 2007 तक लगातार ट्रीटमेंट चलना है। थोड़े समय ही सहज हो गया, बाकी कमजोरी भी ठीक हो जानी है। मैंने सुनाया, बाबा, चारों ओर के सेंटर्स के साथी टीचर्स भाई बहनों के फोन आ रहे हैं। क्या हुआ, क्या है? तो बाबा बोले, बच्ची, सबको कहो ठीक हुआ, ठीक होना ही है। फिर बाबा को दादी के सवेरे के सेवा के फोर्सफुल संकल्प का समाचार सुनाया। बाबा बोले, बच्ची को विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज है तो प्लान तो चलेगा ही। साकार ब्रह्मा बाप को भी नया नया उमंग उत्साह भरा संकल्प आता है और सबको सेवा में नचा लेता था। बच्ची भी निमित्त है तो उमंग उत्साह तो आता ही है। सभी बच्चे भी चारों ओर सेवा में अच्छे ही उमंग उत्साह में हैं। यह देख बाप दादा सर्व देश विदेश के हर बच्चे को बहुत बहुत याद प्यार और सेवा की मुबारक दे रहे हैं। विशेष दादी जानकी जी को याद दे। अच्छा, ओम शांति। एक तो शिक्षा मिलती है, महारथी तो हैं। अगर जिम्मेवारी दी हुई है, कोई ऐसा नहीं व्यक्ति विशेष के द्वारा दी गई है। ट्रांस में जाते हैं, फिर बाबा क्या करता है? जिम्मेवारी संभालता है, देता है। और उनकी अपनी तरह की क्वालिटी भी हैं, वो बात अलग है। ठीक है, जिस जिस धर्म से कनेक्शन होगा वो बात अलग। क्या विशेषता थी दादी की? पूरे विश्व में आज किसी के पास ना थी क्वालिटी, ना हो सकती है। सोचो, बाबा ने भी खास बोला कि मुरली सुनती है पूरा
पूरे का पूरा रिपीट कर देती है। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। दादी गुलजार का क्या होता था? कर्म भोग की, सोचो, ब्लड चेंज करना पड़ता था। और कितनी एज थी? तो क्या 96 के आसपास शायद। और भी दादियों का। इसका मतलब ये है कि जबकि ये पुण्यात्माएं हैं, बचपन से सोचो, बचपन से ही यज्ञ में चल रही हैं, कैसे माहौल में चल रही हैं, और इन्होंने जितने साक्षात्कार की लीला देखी है उसमें उमंग उत्साह बढ़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पालना मिलती। और फिर अव्यक्त पार्ट की पालना भी थी, तो केवल कह के ऐसे छोड़ नहीं सकते। अपनी तरह की उनकी तपस्या थी, लेकिन कर्म भोग का हिसाब किताब वो अपना अपना था। इसलिए आने वाला समय भी जो है तो कठिन। इसलिए हम लोग जो धारणाएं कर रहे हैं, खास खान पान की और मुख्य योग की प्रैक्टिस, कहते हैं इससे योग से जुक्तु होते हैं। जुक्तु होते हैं कर्म भोग। मन पावरफुल हो जाता है आपका, मन पावरफुल हो जाता है तो फिर वो भोग नहीं होता। इसलिए सबसे ऊपर अगर कोई हिसाब किताब आपको रखना है तो 2011 का क्या था वो? हाँ, बाबा हॉस्पिटल में गए थे, 2011 की बात है। कल्पना करके देखो 2002 की स्टेज कैसी रही होगी बाबा की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसका ये नहीं है कि भले ही टूर किया पूरे इंडिया का, तो भी वो निराकारी स्टेज का जो अनुभव था उसको रिपीट करना, वो तो स्वाभाविक ही क्या होगा, उनकी नेचर में होगा। और डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि रिकवरी नहीं हो सकती दादा की। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो? शिक्षा मिलती है कि एक जो हिसाब किताब है, चाहे इस जन्म का हो या किसी जन्म का रहा हुआ हो, है ना, तो उसके लिए तो हाँ, ये इसलिए कहते हैं कि अगर योग बल है तो आपका मन पावरफुल है। अब दूसरों की अपेक्षा आपको जैसे कि भोग नहीं रहे हैं आप, लेकिन ठीक है, साक्षियों के देखते हैं, साक्षियों के ट्रीटमेंट करवाते हैं। इसको कहते हैं योग बल। मन आपका इतना पावरफुल हो गया कि कोई भी व्याधि आपको प्रभावित नहीं कर रही। बहुत बड़ी बात है ये। देखने की बात अलग होती है कि ऐसा क्यों, ये नहीं होना चाहिए, परमात्म पार्ट है, ये फालतू बातें हैं। हिसाब किताब हैं तो चुकतू करने पड़ेंगे। केवल आपने जो नहीं भोगा है, मन पावरफुल है, वो सर्टिफिकेट आप स्वयं को भी देते हैं या फिर विधाता भी देता है। यही क्वालिटी धारण कराने के लिए बाबा हमको याद के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। जैसे डॉक्टरों ने बोला रिकवरी नहीं हो सकती, और उसके बाद 3 महीने हिसाब किताब चलने के बाद, और जब क्लास कराई थी तो एक वीकनेस थी, दिख रहा था, लेकिन उसके बाद जो कंटिन्यू क्लासेस चली हैं, कंटिन्यू जो प्रोग्रेस देखी है सबने, इसलिए कर्म भोग हैं, किसी भी जन्म का भी हो सकता है। इसलिए सबसे ऊपर अगर रखते हैं तो रखते हैं ओम राधा को, बचपन से ही समर्पित हो गई। और इससे बड़ा तो कोई कर्म भोग नहीं होता। कौन सा? ब्लड कैंसर। कैंसर तो सबसे ऊपर। अच्छा, मालूम पड़ा तो 3 महीने में शरीर छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना, अपनी जो प्रॉपर्टी होती है, जो हमने धारणा की है, और भगवान ने उसको निमित्त बनाया था।
इसलिए चिंता की बात नहीं है जब कर्म भोग की बात आती है। तुम्हारे पास तो खैर बहुत बड़े वरदान भी हैं। कौन से? यहाँ के लिए एक बात बोलते हैं, अक्सर रिपीट करते हैं, कौन सी? हाँ, यहाँ दवाई का, क्योंकि तुम्हारा भोजन ही दवाई बना हुआ है। अगर तुम्हारा भोजन ही दवाई बना हुआ है तो फिर दवाई की क्या दरकार? छोटी मोटी कोई खिटपिट वगैरह होती है, वैसे तो वो भी नहीं कुछ कोई खास, खुद ही प्रोग्रेस महसूस करेंगे दिन प्रतिदिन। यदा कभी अगर किसी के साथ है भी कुछ छोटा होता भी है तो वो भी जिसका है उसको साक्षी रहना चाहिए। साक्षी होके स्वयं को सर्टिफिकेट देना चाहिए कि आपकी मन बुद्धि कितना प्रभावित होती है। बाकी तो प्रोग्रेस ही होनी है। अगर आपके पास कोई ऐसे लफड़ेबाजी नहीं है कर्म भोग की, तो इसको क्या कहेंगे? जरूर पिछले जन्म में कुछ तो किया होगा। ये नहीं है कि नहीं किया है। अगर किसको लगता है कि हमारा ये जन्म तो बहुत बेहतर रहा है और आगे भी अब तो बहुत ही बढ़िया होना है, तो इससे ये सिद्ध है कि पिछले जन्म में आपने भोग लिया, क्योंकि भोगना तो है। और कहते हैं किसी भी जन्म, इसलिए ओम राजा का कोई कारण नहीं है, किसी भी जन्म का रहा हुआ तो इसलिए अगर आप भाग्यशाली हैं, ये अंतिम जन्म है, इस अंतिम जन्म में ऐसी कोई खिटपिट ना हो, ये बहुत बड़ा भाग्य है, साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ा भाग्य है। कि समय की वैल्यू है और शरीर की वैल्यू है। साधना किससे करोगे? शरीर से ही करोगे ना। अगर शरीर ही आपका साथ ना दे तो, इसलिए सबसे जरूरी है इसकी संभाल, अटैचमेंट नहीं। लेकिन ये साधन जितना आपका अच्छा होगा, सुंदर होगा, सुंदरता बाहर से अंदर से जितना इसका ध्यान रखते हैं उतना ही आपकी साधना सहज होती है। लापरवाही की वजह से या नॉलेज ही नहीं है तो फिर वो खिटपिट है, मान लो किसी दिन थोड़ी सी खिटपिट हुई तो उस दिन कुछ ना कुछ तो नुकसान हो जाता है। अटैचमेंट नहीं, लेकिन एक फर्ज होता है शरीर के प्रति, तो फर्ज तो अच्छे से निभाना चाहिए, साक्षी जरूर रहना चाहिए। तो इन महारथियों को देख के, बाबा को देख के तो ये प्रेरणा मिलती है। इनको कहेंगे प्रकृति जीत। प्रकृति ने अपना खेल किया, लेकिन मन बुद्धि प्रभावित नहीं है तो क्या कहेंगे? प्रकृति जीत। हाँ जी, बोलो। जैसे कर्म भोग है या फिर कोई भी मनसा में कुछ भी आए, या फिर अपने स्वभाव संस्कार कुछ भी, सबके लिए एक ही बात है ना कि अगर मन पावरफुल बन रहा है तो ही आप किसी भी चीज में प्रभावित। बस एक ही खेल ही केवल मन का है। इसलिए कहते हैं ना, ये ज्वाला स्वरूप अवस्था में तुम्हारे सब हिसाब सब चुकतू होते हैं। तो ये थोड़ी कोई अग्नि लग जाएगी अंदर तो 63 जनों के वो जलने लगेंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसा तो किसने देखा आज तक? तो कोई है ही, सवाल ही नहीं ऐसा। लेकिन मन आपका इतना पावरफुल हो जाता है कि जो पहले क्या हो रहा था वो रिपीट हो रहा था वो संस्कार, लेकिन अब इतना पावरफुल हो गया, उसका फोर्स आ रहा है। लेकिन आपका पावरफुल मन क्या कर रहा है? उस फोर्स को क्या कर रहा है? सहजता से ही रोक पा रहा है। तो वो धीरे धीरे क्या करते जाते हैं? संस्कार ही खत्म। जितना मन पावरफुल होगा, किसी भी तरह का कोई भी फोर्स आपको परेशान कर नहीं सकता। होगा फोर्स तो होगा, जैसे सहनशीलता की जरूरत है, तो फोर्स तो है, अंदर से आएगा तो सही, लेकिन मन पावरफुल है तो कंट्रोल कर लेगी आत्मा।
मन पावरफुल है तो अंदर कुछ चलेगी नहीं, कोई दुविधा नहीं होगी, अंदर से भी शांत अपने को बना के रख लेगी। तो ये तो ऐसा नहीं कि अपनी यहीं पे, संसार में भी ऐसा होता है। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। कोई भी आपका कारण नहीं बचा अगर पावरफुल मन है तो। अभी तो अगर आगे चल के ठीक है, पीछे जो ब्राह्मणों के संसार का बीत गया। मन तो इतना पावरफुल हो कि अपनी व्याधि को भी क्या कर ले, हाँ, कंट्रोल नहीं, ठीक कर ले। कोई बड़ी बात नहीं है ये। कैसी भी बीमारी हो, असाध्य से असाध्य बीमारी हो, मन उसको भी ठीक कर सकता है। प्रकृति ही तो है, बीमारी क्या है? मन अगर पावरफुल है, अगर संकल्प शक्ति आपकी पावरफुल है और वो ऑपरेट करे तो क्यों ऑपरेट नहीं होगा? ये हीलिंग पावर है क्या? दूसरों के ऊपर अगर प्रयोग करते हैं, दूसरों को ठीक कर देते हैं, तो स्वयं के अपने ऊपर प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? इसलिए मन जिसका पावरफुल हो गया तो उसके लिए तो कोई कारण ही नहीं बचा। इसलिए खेल ही पूरा मन का है। मन जीते जगत जीत। चाहे शारीरिक कर्म भोग हो, चाहे मन का कोई हिसाब किताब हो, व्यर्थ हो, किसी भी तरह का कोई हो, किसी भी तरह के कोई आकर्षण हो। इच्छा मात्र अविद्या कोई साधारण बात थोड़ी है। कहना आसान है, लेकिन अगर याद की पावर है, धीरे धीरे स्वतः ही अंदर से महसूस हो, कोई इच्छा ही नहीं बचे। टाइम तो लगता है, लेकिन ये है असली ओरिजिनल। मन इतना आपका पावरफुल होता जा रहा है, अब इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई आकर्षण ही नहीं हो रही। लेकिन उतनी पावरफुल स्टेज हो, या पावरफुल स्टेज बनाने के लिए उतनी मेहनत हो। पावरफुल स्टेज ऐसा नहीं कोई जमदे जामदे नहीं होती, रिजल्ट निकलने में टाइम लगता है, लेकिन जो पुरुषार्थ की तीव्रता है तो ये भी तो एक बहुत अच्छी अनुभूति करवाती है। ऐसे जो छोटे मोटे ये साइड सीन्स होती हैं, इसमें अच्छा अनुभव कराती है। तीव्रता, पुरुषार्थ की तीव्रता में भी अनुभव होते हैं। तो मतलब कि जैसे अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमको ये फील नहीं होता है कि अभी हमारा मन पावरफुल बना है, मतलब बहुत कम। ठीक है, बना है पर पहले से ठीक है, पर बहुत कम। पावरफुल मन क्या होता है? मतलब हम कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने कुछ भी आकर्षण है या कोई भी चीज हो। ठीक है, कोई किसी बात में संकल्प ज्यादा नहीं चले। हाँ, तो पर तो अगर कंट्रोल का इसको कहेंगे पावरफुल मन। एक होता है भविष्य की रूपरेखा, जो एक काल्पनिक है, वो मन में आना है ना। कई बार ये भी होता है, एक काल्पनिक भविष्य की रूपरेखा, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं अपने को कंट्रोल कर सकूंगी, नहीं कर सकूंगी, तो वहां मन आपका कभी हिलता है। क्या ऐसी कोई परिस्थिति होगी तो उसको मैं फेस कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, वो एक काल्पनिक है। अगर मन की चेकिंग करनी है तो केवल यहां से करो, जो आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आपको कितनी मेहनत कर रही है, बस। आगे चल के आपको हैरानी होगी कि इतना बड़ा पेपर आपको एहसास ही नहीं हुआ, मेरे में तो ताकत कभी थी ही नहीं। तो आप कहेंगे भगवान का चमत्कार हो गया ये तो। मेरे बस का नहीं। अरे चमत्कार नहीं भाई, जो तुम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो इसमें बहुत वैल्यू है इसकी। जब बहुत बड़ा कभी पेपर होता है, आपको उसका एहसास ही ना हो, अंदर से स्वतः ही निकलता है तो थैंक्स बाबा, बाकी मैं तो इस काबिल नहीं थी। अरे थी, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा जो वैल्यू नहीं दे रहे थे, उसकी ये रिजल्ट है। इसलिए कई बार काल्पनिक भी हम एक भविष्य की रूपरेखा बनाते हैं कि अगर ऐसा ऐसा हमारा पेपर हो गया, ऐसी ऐसी कंडीशन आ गई तो क्या मैं फेस कर पाऊंगी। लेकिन आज ही देखना है, हम जो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ कुछ सेकंड भी टिक रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस हमारा बनता जा रहा है। ये मन ही तो है। कॉन्फिडेंस भी क्या है? मन ही तो है। जिस विधि से भी आप एक अपने अपने चार्ट को मेंटेन कर रहे हो, एक अपने ऊपर जो निश्चय हो रहा है, ये पूरा मन का ही तो खेल है। ये हकीकत तो यही है कि रोज की रोज आपको प्रैक्टिस के लिए
धीरे धीरे आप एक जो कंट्रोलिंग पावर आ रही है, बात है रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, पूरा इसी का खेल है। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, सोचो। और ये जो बोला ना अभी कि इच्छा मात्रा विद्या, तो अंदर से ही इच्छाएं खत्म हो जाए, मतलब बिल्कुल। एक तो ये है कि अभी बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, ठीक है, फिर उनको हटाते हैं। हाँ, ये हटाना हमारी ईमानदारी ही है, तपस्या। इसलिए कहा यहाँ कोई ऑप्शन ना होना बहुत भाग्य की बात है। इसलिए समर्पित कर रखा हुआ है कि अगर प्रयोगशाला में प्रयोग करना है तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो एक ही तरफा बुद्धि जाएगी। ऑप्शन है तो बार बार फिसलेंगे। तो बुद्धि जाना ये स्वाभाविक, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं है तो सहज से हम कंट्रोल भी कर लेते हैं, और फिर कंट्रोल करके कर क्या रहे हैं, भगवान की याद। जब भगवान की याद कर रहे हैं और धीरे धीरे मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन की एकाग्रता का खेल घूम फिर के वहीं आ जाएगा। अगर बाहर होते हैं तो बाहर तो फिर अपनी तरह से होता है, अपनी तरह से है तो फिर तो कोई कंट्रोलिंग का वहां रोल ही नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन कोई रोल नहीं है। इसलिए क्यों कहा कि अगर माला में आना है तो समर्पण के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि समर्पित होके ही कंट्रोल किया जा सकता है। बाहर कोई मासी का घर नहीं। हाँ, कोर्टों में कोई अपनी पिछली तपस्या की वजह से हो सकता है, किसी की इतनी पिछली तपस्या हो, वो बात अलग है, नहीं तो बाहर रह के असंभव। इसलिए कल की शायद मुरली में भी था ना, लास्ट तक भी, लास्ट ऑफ फास्ट, फास्ट ऑफ फर्स्ट, कोई वो अपनी पिछली तपस्या है उनकी। अगर लास्ट में भी आएंगे तो बहुत तीव्र पुरुषार्थ करके निकल जाएंगे। बाकी आकर्षण इतना सहज नहीं है, इतना सहज नहीं है। और ये भी आकर्षण जो आपको रोज चाहिए ही चाहिए, एक रिक्वायरमेंट है। सोचो, बॉडी की रिक्वायरमेंट है भोजन, मतलब स्वाभाविक ही है। और इसी से अपनी चेकिंग कर लो। इसको धीरे धीरे जिसकी पकड़ में आ गया, अगर किसी की पकड़ में अपनी जीवा आ गई तो समझो बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है। चक्कर लगा के देखो अच्छे अच्छे साधु सन्यासियों को, अच्छे अच्छे तपस्वी, लाखों उनके फॉलोवर्स हैं, केवल जीव कंट्रोल नहीं, ब्रह्मचर्य है उनके पास, प्योरिटी है, लेकिन जीव का कंट्रोल नहीं है। तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ, कुछ रियली नहीं बचा, आपकी जीव पकड़ ली भगवान ने, कुछ नहीं बचा। आप कमरे के अंदर चले जाओ, आपको बाहर नहीं देखना, महीनों तक आपका टारगेट है, बहुत अच्छा टारगेट है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं देखेंगे आप। नहीं कुछ सुनना है, आपने दृढ़ता धारण कर ली, मेरे को 10 दिन बाहर नहीं निकलना, नहीं सुनेंगे आप। लेकिन बिना खाए कैसे रहेंगे? पूरे शरीर के सब इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जीवा को कंट्रोल साइंस भी नहीं मानती। मरना है क्या तुमको 10 रोज तक अंदर पड़े है? मरना है क्या? सोचो आप। वो यही मानते हैं कि बिना खाए पे कैसे संभव। ये जीव को तो चाहिए, इसके थ्रू पूरी बॉडी को चाहिए। हम दे रहे हैं, लेकिन हमने देने के साथ साथ सबसे बड़ा क्या चेंज किया है? वो सब कुछ हटा दिया जिसमें आकर्षण थी। और प्रकृति जो देती है ना आपको, उसमें आकर्षण नहीं है, मिलावट नहीं है उसमें, इसलिए वो ज्यादा खिलाता नहीं। किसी को रख दो ढेर सारे फल, वो एक लिमिट का ही खिलाएगा, खिलाएगा ही नहीं ज्यादा। फिर उनको थोड़ा सा आप नमक दे दो, अच्छा थोड़ा नमक खा जाएगा, और थोड़ा सा नींबू डाल दो और खा जाएगा। सोचो आप, ये हकीकत नहीं है। जो नींबू डाल के खा रहा है बहुत बढ़िया, उसमें मसाला डाल के खा रहा है, ये हकीकत नहीं, भूख नहीं, ये क्या है? इच्छा है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा है जो हमारी बुद्धि में बैठा है ना, इच्छा और भूख में अंतर अगर हम समझ गए तो समझो जीत गए। कि बहुत बड़े योगी की बात नहीं है, आप लोगों की बुद्धि में जितना बैठता जाता है ना, आगे चल के देखना आप लोग, इतनी कम डाइट होगी, इतनी कम डाइट, और 0.1% भी अगर आपका वेट लूज हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता किसी का वेट कम हो जाए। कम से कम डाइट में भी समझ इतनी बढ़ने वाली है आपकी, आकर्षण खत्म होती जाएगी।
ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े जब योगी बन जाएंगे तब होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बस आपके आकर्षण जो है जैसे जैसे कम होती जा रही है तो आपकी समझ बढ़ती जा रही है कि भूख और इच्छा में बहुत अंतर है। ऐसा समझदार बनने के लिए समय लग जाता है। वही यथार्थ योगी है जिसको ये समझ में आ गई कि भूख और इच्छा अलग है। तब वो समझे कि भूख तो बहुत कम होती है भाई, भूख तो इंद्रिय है? इंद्रियों की भूख ये है योग। आपकी भूख भी कम होगी, प्यास भी कम होगी, नींद भी कम होगी, ये है योग। टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये इंद्री जीवा काट के फेंक देना ये नहीं हो सकता। ये केवल आपकी दुनिया में ही है। और सोचो इसका रिजल्ट क्या होगी भविष्य में। कल्पना करके देखो कितनी बड़ी तपस्या है ये, आसान बात नहीं है। इसलिए तो चैलेंज है उन ब्रह्मा कुमारीज को, एडवांस के बाद छोड़ो, उन ब्रह्मा कुमारीज को चैलेंज है जो बड़ी बड़ी दिग्गज हैं। होंगी ना कोई दिग्गज, रियली में दिग्गज हैं, ये सेवा में दिग्गज नहीं है। ये सेवा में इधर उधर धक्के खाने, ये कोई दिग्गज वाली बात नहीं। जो तपस्वी हैं, इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है ये। भक्ति मार्ग में मानते हैं असली व्रत बोले वही करते हैं जो केवल फलाहार ही ले। बोलो ये साधु बस फल ही लेता है। आज आप लोगों को ऐसे नेचुरल हो रहा है, आपको लगेगा यार क्या बड़ी बात है। अरे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपको नहीं लगेगा क्योंकि आपके यहाँ एक माहौल ही बनता जा रहा है। आपको लगता है इसमें तो पूरा जीवन निकाला जा सकता है। सोचो, क्योंकि आपको उस माहौल में धीरे धीरे सब उस माहौल में आ गए। लेकिन बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा ही कहो, साधारण तपस्या नहीं, बहुत बड़ी तपस्या है। जीव को कंट्रोल कर लेना, माना समझो बहुत बड़ी तपस्या आपकी मुट्ठी में आ गई। ये मतलब पूरा समझ का ही खेल होता है ना, क्योंकि पहले जो हम समझते थे ये खाने से ये होता है, ये घी दूध सब कुछ समझते तो कुछ भूसा है वैसा बॉडी पे रिएक्शन होता था। और फिर जब हमने उसको ऐसा समझा कि नहीं फ्रूट्स और ये, तो अब हमको वो चीज सही लगती है। तो मतलब पूरा समझ का ही खेल है। अब देखो कोई कोई घरों में होते हैं ना, कोई बच्चे होते हैं वो कोई वीक होते हैं, लेकिन पेरेंट्स उनको बहुत खिलाते हैं, बहुत अच्छे से बेचारे, ठीक है होते हैं, उनका संकल्प होता है, उनको अच्छे से दवाइयाँ भी खिलाते हैं, बहुत कुछ ऐसे फैट्स वगैरह जो इनका बहुत थोड़ा सा कहीं पे इंच मात्र भी उनको अंतर नहीं आता। सोचो आप, अच्छी डाइट देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो पहले था हम लोगों की बुद्धि में भी था, लेकिन अब हम लोग जिस रिसर्च में हैं, आपका अगर अंदर से जो बहुत रिफाइन होता जा रहा है ना सिस्टम, तो आपका जो धीरे धीरे टाइम लगता है उसमें, बिल्कुल एक्यूरेट प्रकृति जैसा चाहती है ना, बिल्कुल उसी स्टेज पे आप आ जाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं आप वीक, बिल्कुल नहीं। देवता कभी ऐसे देखेगा लुंजम पुंजम, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल प्रकृति को आपकी हाइट के हिसाब से जैसा वेट होना चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट वैसा बना देगी। और एनर्जी, इतनी एनर्जी तो अभी भी, अगर आपको थोड़ा सा किसको लगता है कि अंडर वेट है, एनर्जी की कोई कमी नहीं हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। ये तो चैलेंज है। कोई आ जाए आपके सामने पहलवान, बोले चलो 15 बार अपन ये सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, एक बार में गिर जाएगा। हाँ नहीं, ये हकीकत है। कोई बड़ी बड़ी बातें करे ना, अरे कैसे दिखते हो तुम, थोड़ा सा देखो, ढंग से खाओ पियो, बोले हाँ ठीक है, थोड़ा आए चले, दो एक बार ऊपर नीचे ले जाओ, वो ऐसा भागेगा पीछे मुड़ के देखेगा ही। बहुत ताकत है भाई, प्रकृति में बहुत ताकत है, एनर्जी है, ये प्रैक्टिकल है ये। ठीक है, हमको भगवान ने समझ दी है, हम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, एक प्रयोग जैसा है। दुनिया की जो स्थिति होने जा रही है उससे पहले अगर ऐसे इंडिकेशन हमको मिल रहे हैं, तैयारी तो पहले से ही होगी। या जब आग लग गई तो फिर हम पानी डालेंगे, ऐसा थोड़ी होता है ना। अगर ऐसी भविष्य की नौबत है और हमको ये प्रेरणा हो रही है, तो किन्हीं आत्माओं को तो ये भगवान ऐसा सुरक्षित रखेगा ना संसार से। अगर उनको ही निमित्त बनना है सृष्टि की आदि के लिए, तो उनको तो सुरक्षित रखेंगे।
जैसे बोला जाता है ना, देह सहित, हाँ देह के सब संबंध, तो मतलब देह तो भोजन से ही चल रही है, हाँ, तो यही हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। हड्डी हड्डी स्वाहा करना। वो कहते हैं हमने हड्डी हड्डी स्वाहा करते हैं सेवा में, ठीक है, वो भी हड्डियां स्वाहा है, लेकिन ये है हड्डी हड्डी स्वाहा करना। माना जो आपकी हड्डियां हैं, तो ये तपस्या अदिति ऋषि ने क्या किया, इसी स्टेज तक हम चले जाएं। और वो कह रहे ना बार बार नेचुरल, हट से नहीं, सोचो नेचुरल होगा, आपको खुद ही लगेगा कि ये हो क्या रहा है भाई। खुद को ही बहुत लगेगा कि ये मेरे साथ जैसे जादू हो रहा है। जैसा आज है हम, कल परसों नरसों नरसों चलते जाओ, ऐसे कुछ नहीं खाए पिए, लेकिन वैसे के वैसे ही है आप। सोचो आप, इसको कहेंगे जो आपका आत्म चिंतन है वो पराकाष्ठा में चला गया। जैसे बाबा का मुरली का एक पॉइंट है, भैंस भैंस, तो ऑटोमेटिक एक्टिविटी कैसे होने लगती हैं, भैंस जैसी एक्टिविटीज होने लगती हैं। आप चिंतन कर में आत्मा आत्मा, इसकी जब पराकाष्ठा में चले जाते हैं हम, तो स्वतः ही बॉडी से डिटैच होगी, लेकिन डिटैच है नहीं स्थूल रूप में, लेकिन आपकी जो मन बुद्धि है उसने जो प्रैक्टिस की है उससे धीरे धीरे क्या हो रहा है, हाँ, जो बॉडी से कनेक्टेड है वो सब कुछ जैसे आपसे डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। इतना बड़ा जादू है ये चिंतन ही, इतना बड़ा जादू है। और वो जब आत्मा अलग होगी शरीर, वो अलग बात है, वो अलग है, लेकिन इस चिंतन का इतना बड़ा चमत्कार होगा भविष्य में, ये क्या होगा, पूरे बॉडी के जो जितने भी रिक्वायरमेंट है वो आपके लिए जरूरी नहीं है। ये आत्मा, तो जो भी आप लोग तपस्या कर रहे हैं, जितना भी अभी तक कर रहे हैं, ये अपने आप में चमत्कार है। जितना भी अभी आपने जो 84 डेज का किया, वो उसमें खास जो उबला हुआ आप लोग खाते थे वो एक सजा ही थी। लेकिन अगर आपको वो सजा नहीं लगी और सहज अगर हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहीं ना कहीं तो कहेंगे, और ये भी एक होता है मजबूरी, है ना, लेकिन अगर हमको रियली में नहीं लगा, कि एक माहौल भी होता है, जैसे पूरे परिवार का ही माहौल हो, है ना, तो कहते हैं एक खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो ये भी फायदा होता है, माहौल का भी फर्क पड़ता है। इसलिए ये बाहर इतना सहज नहीं है, करने वाले करते हैं, दुनिया भी करती है ऐसा नहीं कि, लेकिन इतना सहज नहीं है। इसलिए कंडीशन, समर्पण की कंडीशन ही इसलिए मुरली में बोला है, क्योंकि उनके ऊपर जैसे कि एक प्रयोगशाला होती है, प्रयोग करते हैं। इसलिए आदि में भी भट्टी बनी थी, आदि में लास्ट में बाबा अगर भट्टी के थ्रू समर्पण करके ही अगर कोई प्रयोगशाला में किन्हीं को सफलता मिलनी है, तो वो कंडीशन तो मुरली में लगा दी है। उसमें उन्होंने ये बोल दिया कि माला का मन का बन ही नहीं सकते अगर आप समर्पित ना हो। बाबा ने इसका क्लैरिफिकेशन में भी बोला एडवांस में, कि कंडीशन है, अगर कोई कार्य कार्य नहीं भी है तो आगे चल के ऐसी स्थिति परिस्थिति उसकी बन जाएगी कि समर्पित तो होना पड़े। कोई कोई, मैं कह रहा हूँ ना बार बार, कोई कोई बाहर रह के भी उनकी पिछली तपस्या होगी, लेकिन इतना आसान नहीं है। बाहर रह के जितना भी कर रहे हैं वो कम नहीं है, ये भी ध्यान रखना। बाहर रह के जितना भी कर रहे हैं आपसे तुलना नहीं कर सकते उनकी, लेकिन तो भी घर गृहस्थ में जितना भी कर रहे हैं कम नहीं है। हमारे ग्रुप में जो जितना भी कर रहा है वो कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उनको जितने भी देखते होंगे ना दूसरे, ये किस लाइन पे चल पड़ी है, सोचो। और ऐसा हो रहा है। उनके रिश्तेदारी बोलते हैं, अब ये चलो पहले तो ठीक थी, लहसुन प्याज नहीं खाते थे इधर, लेकिन अब तो ये तुम्हारी चाल पता नहीं हो रही कहाँ की हो गई है। अब ये क्या करते जा रहे हो आप, ये है नई दुनिया की हकीकत। इसलिए मन का बहुत बड़ा रोल है, और मन कहीं ना कहीं जो हमने भगवान में लगाया है, लगाने की मेहनत कर रहे हैं, उसकी ये रिजल्ट है। जो आपको अगर यह नहीं लग रहा कि हम कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, सहजता से आपके संस्कार में आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं। और चाहे यज्ञ में जो कुछ भी मिलता है
हाँ जी, यज्ञ में जो भी मिलता है हाँ जी, अपने आप सब नियम अनुसार मतलब चेंजेस आते जाते हैं यज्ञ में। तो फिर अगर हम ऐसे कुछ अपने हिसाब से नहीं करें कभी, हाँ जी, हमको ऐसा कोई संकल्प नहीं आए कि हम कच्चा खाएं या कुछ भी, ठीक है। ऐसा लगता है कि जब बाबा को जो हाँ, कराना है अरे यज्ञ में होता जा रहा है। ये तो 101% उसकी क्या प्लानिंग है, एक्यूरेट प्लानिंग। आज जो हम कर रहे हैं इसकी कोई प्लानिंग की थी क्या? हाँ? सवाल ही पैदा, हम कभी प्लानिंग करेंगे ही नहीं। क्यों करेंगे भाई? हमको क्या जल्दी पड़ी है? हमको लगता है बहुत समय पड़ा है, हमारे लिए कोई विनाश भी नहीं है। हाँ? हमारी इतनी यहाँ सिंप्लिसिटी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई अचानक कुछ भी नहीं है। इसलिए जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब कुछ होता जाएगा। मेरे को कह रहा है ये 84 डेज जो पिछले तुम लोगों के निकले हैं, तो मेरे को उसको ज्यादा जल्दी पड़ी है। मैं कभी नहीं ऐसा करूं। मैं क्यों आफत सबको आफत दूं? मैं कभी नहीं करूं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसको ही इतनी जल्दी पड़ी है, और फिर आप लोगों के द्वारा जो ऐसा नहीं लगता कि किसी को मजबूरी है। सबका एक अच्छा ही अनुभव लगता है ना, और अपने दिल से ही अनुभव सुनाते हैं। अगर आकर्षण तो होती है, लेकिन इजीली हो जाता है। वो लगता है कि जैसे भगवान की ही रूपरेखा है, या फिर आप लोगों की पिछले जन्म की तपस्या है। उसमें कुछ भी अलग से कोई जरूरत ही नहीं। संगठन में वो सब होगा जो आपको भविष्य के लिए चाहिए। वो ऊपर वाला जानता है, स्वतः ही होता जाएगा और सहज होगा। जब कोई भी कुछ भी होता है, यज्ञ में कोई भी नियम बनता है, तो वो बहुत इजी लगता है, और तब तक खुद के मन से करते हैं तो नहीं होता है इजी। वो एक बल भी आ जाता है ना, संगठन में भी बल होता है। और फिर अगर होता है, अगर भगवान की उसमें रूपरेखा है, तो वो सहज ही होना है। इस बार आप लोग जो 7 दिन की भट्टी रही, सभी की ही कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुई है। तो ऐसा लगता है जब अगर ऊपर से ऐसा कोई प्लान होता है, तो वो सहज ही होना है। इसलिए कहा कि अपने कोई प्लानिंग हमको करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों करें? हमारी तो वैसी एक जो रूटीन ही बन गई है, वो अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। आगे उसका जो भी रूटीन बनने वाली है, जो भी बनाएगा, बहुत ही सहज होगा। और अगर उसको कोई इस दुनिया में, हमारी छोटी सी दुनिया में, अगर कोई व्याधि नहीं होनी है तो नहीं हो सकती। अगर बाबा को ऐसा परिवार ही ऐसा बनाना है कि उस परिवार में एक भी किसी ने सालों से दवाई नहीं खाई, तो नहीं खाई होगी। ये रिजल्ट भविष्य की है। इसलिए अगर कोई सुनेगा भी ना, कोई ऐसा ग्रुप है, अरे उनको मालूम ही नहीं है सालों से कि दवाई होती क्या है, वहीं से सर्टिफिकेट दे देंगे यही नई दुनिया है। तपस्या भी की है, ऐसी थोड़ी मिल गया। इसलिए सबके बस का नहीं है। इसलिए अगर उनको मैसेज मिल जाए ना नई दुनिया का, तो वो थोड़ा सा ठीक है यार, अपने बस का नहीं है। सबको अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन उस दुनिया में रहने की हिम्मत नहीं कर सकते। वो यही कहेंगे कि इनका अपना भाग्य है, पिछले जन्म की इनकी तपस्या है, बाकी सबके बस का नहीं है। सोचो, नई दुनिया का मैसेज भी मिल जाएगा, उसकी पूरी रूपरेखा भी मिल जाएगी, लेकिन वैसी एक्ट करना, वैसा रहना, वैसा अपना जीवन बनाना असंभव। इसलिए कहते हैं ना, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। ये रूपरेखा भगवान की है, प्रैक्टिकल, इसको कहेंगे प्रैक्टिकल, शरीर सहित। इसलिए दुनिया भी क्या चाहती है? मन बुद्धि कौन दिखती है? दिखती है किसी को? क्या चाहिए? शरीर सहित। आपका त्याग ही तपस्या है। बाकी प्रैक्टिस तो करें, लेकिन आपका त्याग ही तपस्या है। और जो अभी ये बोला ना बाबा के लिए कि उनका जो इतना बड़ा कर्म भोग आया, जबकि 2000 में उनकी बहुत अच्छी स्टेज भी, हाँ जी, मतलब इतनी अच्छी स्टेज बनने के बाद भी इतना बड़ा कर्म भोग आ सकता है। ये ध्यान रखना, मुरली का एक महावाक्य है, उसमें यह है कि ये लक्ष्मी नारायण के बहुत ही हिसाब किताब है। मुरली में आप लोगों ने सुना होगा, एक पॉइंट था, सोचो आप, मुरली में ही आ गया। तो ये नहीं है कि मैं इसलिए तो कहा ना कि किसी जन्म का रहे हुए थे, और अब अगर ऐसे ही हिसाब किताब आने हैं नई दुनिया में, संभव ही नहीं है,
संभव ही नहीं है। नई दुनिया का अगर ऐसी कोई रूपरेखा तैयार हो रही है तो अगर वो, अब समय कितना है आपके पास, कितना है समय, ज्यादा 10 वर्ष मना है, इससे ज्यादा तो है नहीं। इसी में ही पूरी दुनिया का वायुमंडल खराब होना है। और इवन ये बीमारी तो छोड़ो भाई, सबसे बड़ा खतरा इविल सोल का है। बीमारी में चलो फिर भी व्यक्ति, आज बीमारी आ गई हो, इतने ट्रीटमेंट हैं, साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, तो आप हॉस्पिटल वर्पिटल गए, 1-2 महीने होगा, घर वापिस आ गए, टनाटन हो गए, कोई बड़ी बात नहीं। आज की डेट में कैसी भी व्याधि हो, कैसी मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन इविल सोल जो है, ये जो ड्रामेबाजी है, ये बहुत खतरनाक है और ये बहुत होने वाला है, बहुत ब्राह्मणों की दुनिया में इससे हिसाब किताब चुकतू होने। तो ये मन को पकड़ती हैं, बाबा ने बताया, आपका मन पावरफुल हो रहा है। इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ शरीर बाद में, पहले मन बुद्धि। जिसकी मन बुद्धि स्ट्रांग हो गई तो ये 5 तत्वों को भी जीता है और सोल कभी भी उसके यहाँ इंटरफेयर कर नहीं सकती, कर ही नहीं सकती। इसलिए स्थूल व्याधि जो है, इसकी कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं। इसका तो पूरी दुनिया में इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है, मेडिकल साइंस में कहां से कहां पहुंच गई, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज की डेट में, भविष्य में सबसे बड़ा खतरा है सोल का। इसलिए कहा पहरेदार तुम्हारे कौन से हैं? हाँ, वो अव्यक्त आत्मा पहरेदार, वो तो खुद ही भूखे रह जाएंगे बेचारे। क्यों सुरक्षा करते हैं? क्योंकि आपके द्वारा जो ब्रह्मा भोजन उनको मिलता है, आपका जो वाइब्रेशन उनको मिलता है, तो उनको आपकी सुरक्षा करनी है। इसलिए संभव ही नहीं है। अगर निर्विघ्न कोई संगठन को तैयार होना है तो ऐसा कोई भी विघ्न उनके पास नहीं होना चाहिए। ये संगठित रूप के वायुमंडल का भी ऐसा नहीं है। जो संगठन में हमारा वायुमंडल होता है, उसमें भी ये वायुमंडल का भी कमाल होगा। जो पूरा संगठन ही, इसलिए अव्यक्तवाणी अभी चलेंगी आगे चल के, एक ही रट्टा कई साल तक लगाएंगे। बाबा को कोई भी ऐसा एक सेंटर निर्विघ्न, पहले जॉन की बात की, फिर सेंटर की बात की, फिर गीता पाठशाला की बात की, लेकिन पूरे का पूरा सेंटर चाहिए। जॉन नहीं हो सकता, संभव नहीं, तो सेंटर, सेंटर में कोई गीता पाठशाला ही बना दो, देखना आगे चल के आएगी वाणी। सब के सब निर्विघ्न चाहिए बाबा को। ये है जीत। सोचो, है ना, एक भी अगर किसी का विघ्न है तो संगठन की जीत नहीं है। सब निर्विघ्न चाहिए। ये अव्यक्तवाणी के महावाक्य। तो अगर ये भगवान के महावाक्य निकल चुके हैं और संगठित रूप में भगवान को ऐसे सैंपल चाहिए, एक दिखाने के लिए, अपने परिवार में कहो तो कोई तो परिवार ऐसा बनेगा, सब निर्विघ्न हो, और सब क्या बोलें, मजा आ गया, है ना, तब कहेंगे कि हाँ स्वर्ग आ गया। तो मतलब मम्मा पापा के जो इस जन्म में उन्होंने चुकतू किया हिसाब किताब, और हम लोगों ने पिछले जन्म में, क्योंकि आप ये देखो ना, अब पिछला जन्म तो उनका कुछ रहा ही नहीं, तो जरूर हमने पिछले जन्म में चुकतू किए होंगे। तो अब जो बाबा मम्मा ने इस जन्म में किया, बिल्कुल बिल्कुल, तो अब जो नेक्स्ट जन्म लेके आएंगे वो उसमें निर्विघ्न रहेंगे। केवल बाबा ही नहीं, मम्मा का भी वैसे ही। कितने ऑपरेशन सोचो। वो तो है, लेकिन पिछला जन्म उनका जैसे कि रहा ही नहीं, तो अब इस जन्म में उन्होंने चुकतू कर लिया। अब नेक्स्ट उनका लाइन क्लियर हो गई, 21 जन्म के लिए क्लियर समझो। ने भी जैसे पिछले जन्म में कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल, इस जन्म में बिल्कुल उनको तपस्या करनी। बिल्कुल, ये अच्छा ही है। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि हॉस्पिटल में भोगना उसमें जाए, लेकिन आगे के लिए कोई हिसाब किताब ना बचे। उस वक्त हमको ये समझ नहीं थी कि आगे क्या, अब समझे कि आगे जो नेक्स्ट बर्थ है वही तो सब कुछ है। वो उनका जो जीवन था वो सेवा का था, लेकिन अभी अपने ऊपर जो काम करना था वो तो अभी रिसर्च ही नहीं हुई थी। ठीक है, अब समझ में आता है कि अपने अपने तरह के हिसाब किताब चुकतू करके अब जो इनका जन्म होगा, इसलिए ऊपर वाला जानता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी का। मतलब उनका देखा जाए तो उनको बाबा ने निमित्त बनाया,
हाँ उसके बाद उनको कैंसर में शरीर छोड़ना बिल्कुल पड़ा, तो बिल्कुल वो बिल्कुल क्या ही कर पाई पिछले बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल नहीं कर पाई, सही है, तो उनको मिलना चाहिए ना। बिल्कुल सही है। इसलिए हम क्या आगे नहीं दे, हम तो एक ही जन्म को देख सकते हैं, ज्यादा नहीं देखता। लेकिन अब ये समझ में तो आता है कि अगर हिसाब किताब चुकतू किए हैं, बड़े तेबड़े किए हैं उन्होंने, तो नेक्स्ट जो उनका बर्थ होगा बहुत सुंदर होगा, कि उनको निरोगी कंचन काया जो बनानी है। चलो।